तो क्या आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने का सीक्रेट जानना है? अगर आपको जानना है वो सीक्रेट तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैं खुद एसएससी सीजीएल को दो बार क्रैक किया मैंने। एक बार एसएससी सीजीएल 2016 किया, एक बार 2017 किया है। तो मुझे भी पता है कि कैसे इसको क्रैक किया जाता है। पर फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए काफ़ी मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा कि यार तुमने कैसे प्रिपरेशन किया था कि तुमने इसको एक बार में क्रैक किया, दूसरी बार में क्रैक किया। उसके बाद अपने कैलिक्स फ्रेंड से तो पूछा ही, साथ में जो लोग एसएससी सीजीएल 2018 में सेलेक्ट हुए हैं, 2019 में भी सेलेक्ट हुए हैं, उन सब से भी मैंने बात किया कि तुम लोग कैसे तैयारी करते थे। उन लोगों से भी जानने का कोशिश किया कि क्या तरीका था उन लोगों का। तो मैंने देखा कि सब लोगों में कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, सब लोग सेम चीज़ें कर रहे हैं, सब सेलेक्टेड एस्पिरेंट सेम चीज़ें कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद मैं ये कंक्लूजन पे आया कि कुछ चीज़ें ऐसा कुछ सीक्रेट है जो अगर आप भी फॉलो करोगे ना उन चीज़ों को, तो आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। बट ये है कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। फाइनली मैंने ये कंक्लूजन पे आया कि एक 5 सीक्रेट्स हैं जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करो तो एसएससी सीजीएल भी कर सकते हो, बैंक पीओ का तैयारी करो तो बैंक भी कर सकते हो, या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो वो भी क्रैक कर सकते हो। उसके लिए 5 सीक्रेट्स हैं। अगर आप ये 5 फॉलो करते हो तो आप भी एक दिन ऐसा होगा कि आप भी किसी और को यही 5 सीक्रेट बता रहे होगे। तो वो क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है स्पेसिफिक टारगेट, एक फिक्स टारगेट। मैंने सभी एस्पिरेंट से बात की और पूछा कि क्या था तुम्हारा टारगेट, क्या था, गोल था। तो वो सभी बोलते थे कि मेरा एक ही एग्ज़ाम टारगेट था, वो था एसएससी सीजीएल। मुझे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और बहुत लोगों ने अपना गोल भी बताया कि मुझे ये पोस्ट चाहिए था, किसी ने बोला कि मुझे एमईए ही चाहिए था यार, मुझे एएसओ इन सीएसएस ही चाहिए था, मुझे पता था कि मुझे इसको क्रैक करने के लिए इतना रैंक लाना है, तो मैं खूब हार्ड वर्क करता था। तो बहुत लोगों का एक फिक्स्ड गोल था कि मुझे यही एग्ज़ाम को क्रैक करना है और यही पोस्ट चाहिए। तो पहला सीक्रेट यही है कि आपको अपना एक फिक्स्ड गोल बनाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे एग्जामिनेशन का साथ में प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक का भी तैयारी कर रहे हो, स्टेट का एग्ज़ाम का भी दे रहे हो, रेलवे भी दे रहे हो, सबका तैयारी एक साथ कर रहे हो। ऐसे में आप अपने गोल से और दूर होते जाओगे। ठीक है, तो पहला सीक्रेट है कि आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए, एक फिक्स्ड टारगेट होना चाहिए। दूसरा सीक्रेट है वो है खुद का नोट्स कॉपी बनाना। तो मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात किया तो सब बोलते थे कि मैंने अपना खुद का नोट्स कॉपी बनाया था। मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो, सबका नोट्स कॉपी मेरा प्रॉपरली बना हुआ था। अपने हैंड राइटिंग से जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी सबका नोट्स कॉपी मेरा सेपरेट अच्छे से बना हुआ था। और साथ में ये भी बोलते थे वो कि मेरा फिक्स टीचर था कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है। एक टीचर मैथ्स का है तो मैं इसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का तो इस टीचर से अच्छे से पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग जीके। तो बोलते थे कि मैं एक टीचर को फॉलो करता था, ये नहीं कि कन्फ्यूजन में रहता था इस टीचर को फॉलो करूँ या फिर उस टीचर को फॉलो करूँ। तो बहुत सारे लोगों का यही कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अभी के टाइम का कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, मेरे से अच्छा तो वो टीचर पढ़ा रहा है, कहीं मुझे उससे तो नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन में कभी भी मत रहना। जो एक टीचर पकड़ लिए उसी को 100% फॉलो करना। ठीक है, और सभी टीचर से आप सिलेक्शन लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टीचर को अपना कितना देते हो। अगर आप उस टीचर को अपना 100% दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो दूसरा सीक्रेट है कि अपना नोट्स कॉपी खुद बनाना, टीचर को अच्छे से फॉलो करना। उसके बाद तीसरा सीक्रेट, तो तीसरा सीक्रेट ये है कि सभी लोग बोलते थे कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था बहुत अच्छे से, बहुत बार सॉल्व किया था। तो तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए कम से कम, और उसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। इतना बार कर लेना चाहिए कि तुमको लगभग याद हो जाए कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ऐसा याद कर लेना है। तो सभी लोग से मैंने पूछा, सभी लोग बोलते थे कि मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छे से किया था, 5-7 साल का प्रीवियस ईयर को किया था, वही सब क्वेश्चन रिपीट हुए थे, 70% क्वेश्चन तो मेरे प्रीवियस ईयर से ही आ गए थे। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम में यही है कि 70% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे, और जो 30% है वो आप खुद प्रैक्टिस करते करते आपको वो खुद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा सीक्रेट ये है कि सभी लोग जितने भी सेलेक्टेड एस्पिरेंट हैं सब बोलते थे कि मैं लिमिटेड बुक को फॉलो करता था और मल्टीपल टाइम रिवीजन करता था। मतलब लिमिटेड, एक तो अपना नोट्स कॉपी हो गया सभी सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद बोलते थे सिर्फ मैं 1 या 2 बुक फॉलो करता था और उन्हीं को बार बार करता था।
हाँ, तो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया मैथ्स, तो उसके लिए वो 3-4 बुक ला कर रख दी और सबसे कुछ कुछ सॉल्व कर रहे हैं और किसी को अच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको, ठीक है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सीक्रेट यही है कि आपको अपना नोट्स कॉपी के बाद कोई भी जो तुम्हें या तो अपना टीचर्स सजेस्ट करता है या फिर तुमको जो सूटेबल बुक लगता है, मटेरियल लगता है, उसको ले लेना और उसी को मल्टीपल टाइम्स करना और लिमिटेड चीज़ें रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा टेबल तुम्हारा भरा हुआ, अलमीरा भरा हुआ बुक से और किसी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे। लिमिटेड रखो, 7-8 बुक्स रखो, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक दो दो बुक, 1 से 2 बुक रखो और उन्हीं को बार बार करो और उन्हीं से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हो यूट्यूब पे, तो बहुत सारे टीचर्स का मत देखो, कोई 1-2 टीचर को फाइंड आउट कर लो कि ये टीचर से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, उसी से बार बार हेल्प लो, उसी टीचर से पढ़ो, ठीक है। और अगर बहुत सारे रिसोर्सेज देखो, कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी, तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे, तो क्योंकि सबका कुछ ना कुछ तरीका अलग होता है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने की कोशिश करना। और 5वां सीक्रेट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ और सभी लोग इसको बोलते हैं, वो है कि बहुत सारा मॉक टेस्ट देना। जितने भी एस्पिरेंट जो कि सेलेक्टेड हुए उनसे मैंने बात किया तो वो बोले कि मैं बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिया, हर दिन 1-2 मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट। और एग्ज़ाम से पहले कोई बोलते थे कि 200 मॉक टेस्ट मैंने किया, कोई बोलते थे 160, 170। मैंने खुद 150 मॉक टेस्ट लगाया था प्री एग्ज़ाम से पहले, 150 प्लस मॉक टेस्ट। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका फास्ट होगा, स्पीड फास्ट होगा। अब उतना बार बार आपको रिपीटेशन क्वेश्चन बार बार मिलेंगे तो उतना ज़्यादा रिपीटेशन होगा और उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होगा आपके साथ ऐसा होगा कि मार्क्स अचानक से इम्प्रूव नहीं होगा, धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव होगा, कभी घट भी जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, पर उन मॉक टेस्ट से सीखना है, उन गलतियों से सीखना है, अपने आप को एनालिसिस करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना और आगे बढ़ते जाना और हमेशा टारगेट फिक्स रखना कि मुझे इतना मार्क्स लाना और उसके लिए मेहनत करते रहना और लास्ट में वो मार्क्स ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये 5 सीक्रेट्स हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली आप एक सिलेक्शन लोगे, आप सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा एग्ज़ाम में। और वही आप इसमें से कोई एक भी मिस कर जाते हो ना तो आपको सिलेक्शन रुक सकता है और आप मिस कर सकते हो सिलेक्शन से। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, यही है वो सीक्रेट। एक्चुअली ये सीक्रेट नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं पर इसको फॉलो नहीं करते हैं। बस मैं इसको बार बार आपको बता दे रहा हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखें और आपका वेस्ट ना जाए टाइम। आप इन चीज़ों को याद रखें, ध्यान में रखें, ताकि आपका जो 1 साल का प्रिपरेशन, आपका मेहनत है वो बेकार ना जाए, आप इन चीज़ों को मिस ना कर जाओ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप 1000 अचीवर्स सर्च करोगे टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ये ग्रुप काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सब लोग एसएससी के एस्पिरेंट साथ में मिलकर तैयारी करते हैं और उसमें मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ। हर सैटरडे को 9 बजे रात को लाइव आता हूँ। आप मुझे डायरेक्टली कॉल पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉल पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। और साथ में अगर कुछ पर्सनल डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ किसी और लोगों को हेल्प कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है। और साथ में आपको एक कैसा वीडियो लगा उसका फीडबैक ज़रूर दें आप कमेंट बॉक्स में। और साथ में अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग, और 2022 में करके दिखाना है, ठीक है। बाय बाय।